हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में निरंतर प्रयासरत होंगे। हिंदी एक विशेष और बहुमूल्य टॉपिक है आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। जेल वार्डन, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, लोअर पीसीएस, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर और उन सभी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लगभग वीडियो में क्वेश्चनों की संख्या 40 है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना है। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में यहाँ जो से कारक विभक्ति दी गई है, से, ये किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक की, संप्रदान कारक की, करण कारक की या फिर अपादान कारक की? देखिए, कारक की आप लोगों को पता होगा कि कारक के भेद कितने होते हैं। कारक के भेद होते हैं 8। अधिकरण कारक की जो कारक विभक्ति होती है वो होती है मैं, पर, ऊपर, है ना, ऊपर, इस प्रकार से। संप्रदान कारक की कारक विभक्ति होती है जहाँ को के स्थान पे के लिए का प्रयोग कर लिया जाए, यानी सदा के लिए, जहाँ कोई वस्तु दान दे दी जाए। करण कारक की जो कारक विभक्ति होती है दोस्त, ये होती है कर्ता ने कर्म को करण से, और इसमें आता है यंत्र की कंडीशन, यानी से होना चाहिए, दूसरा यंत्र भी शामिल होना चाहिए। और अपादान की कारक विभक्ति भी से होती है, लेकिन अलगाव वाली बात आनी चाहिए कि अलगाव हुआ है, अलग हुआ है, बिछड़ा है कोई। यहाँ देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी यंत्र से काट रहा है, कुल्हाड़ी से। इसलिए सही आंसर इस सवाल में जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है भैया, करण कारक सी विकल्प इस सवाल में राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? आप लोगों को भी समय दिया जाएगा, आप लोग भी अपने आंसर्स भेजिए हमें कमेंट करके। और लगातार आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसी ही वीडियोस दी जा रही हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। माँ ने बच्चे को सुलाया, यानी कि माँ ने, माँ करता है, माँ ने बच्चे को, यानी काम किस पे किया है? बच्चे पर काम किया है ना। और ये देखिए, यहाँ ने है, यहाँ को, तो माँ ने बच्चे को सुलाया, यानी संप्रदान के लिए कारक विभक्ति होती है कर्म को, है नहीं, कर्ता ने कर्म को, यानी माँ ने बच्चे को। इसलिए सही आंसर जाएगा आपका बी विकल्प के साथ में, है ना। इसमें कर्म कारक है, याद रखना। कर्ण कारक की कारक विभक्ति से यंत्र के साथ, अपादान कारक की कारक विभक्ति से होती है लेकिन अलगाव के साथ आएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यानी कि मेल तो हो गया टीचर, यानी कि अध्यापक, उसका फीमेल वर्जन क्या होगा? जैसे घोड़ा का घोड़ी होता है, चाचा का चाची होता है, पापा का मम्मी होता है ना। इस प्रकार से अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तीसरा सवाल है, तो सही आंसर जाएगा अध्यापिका होगा, जो कि विकल्प ए में बिल्कुल राइट दे रखा, याद रखो। अगले सवाल की तरफ आ जाइए। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ त्रुटि है जो आप लोगों को पहचाननी होगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हमारे द्वारा क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका होता है, लेकिन नायिका कैसे लिखा जाना था? नायिका इस प्रकार से लिखा जाना था, ये आपकी नॉलेज टेस्ट था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था इसमें कुछ खामी है, पकड़िए। तो नायिका कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महास्य शब्द का सारे ऑप्शंस पढ़िए। महाशिनी, महाशयी, महास्या, महाशयी। तो क्या हो सकता है सवाल नंबर 5 के लिए सही आंसर? तो देखिए, सवाल नंबर 5 के लिए सही आंसर जाएगा महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप महास्या होता है, जो कि विकल्प सी में बिल्कुल राइट दे रखा है दोस्त। आगे बढ़िए सवाल नंबर 6 की तरफ। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जरा बताइए, नेता का फीमेल वर्जन क्या होगा?
नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी। तो सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में, नेता, नेत्री। विकल्प ए बिल्कुल दोस्त राइट है। आगे बढ़ जाइए सवाल नंबर 7 की तरफ। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए, दाता का अगर विलोम पूछे तो दाता का विलोम होता है याचक, याद रखना याचक। लेकिन स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, दाता का फीमेल वर्जन क्या हो सकता है? छात्री, दात्र, छाती या दात्री। तो देखिए सही आंसर आप लोग को स्पेशल रूप से दिखाई दे गया होगा, वो है डी ऑप्शन में, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री होता है। आगे बढ़ जाइए सवाल नंबर 8 की तरफ। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी या फिर इंद्राणी, है ना। प्रत्येक प्रकार से, प्रत्येक एंगल से आप लोग चेक कीजिए और तब बताइएगा इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप दोस्त क्या होता है। तो देखिए सही आंसर जाएगा वो होता है इंद्रानी। ऑप्शन यहाँ आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल सी ऑप्शन राइट। आगे बढ़ जाइए सवाल नंबर 9। ये जो यहाँ पे अंगा अय्या दे रखा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत से निकलती है वॉइस, दंतालु से, तालु से या फिर मूर्धा से। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना है, किस वर्ग में आता है। ये आता है आपका च वर्ग में। किस में आता है दोस्त? च वर्ग में आता है। अब च वर्ग को क्या नाम देते? तालव्य नाम देते हैं च वर्ग को, है ना। क, च, ट, त, प, है ना। तो च वर्ग में आता है, इसलिए विकल्प यहाँ आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ये च वर्ग में आते कौन कौन से हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से आते हैं। ई, चम्मच लगी, तालु में आवाज आई तो ई याद रखिएगा, ई स्वर आ जाते हैं। दूसरा पूरा का पूरा च वर्ग यानी कि च, छ, छ के बाद में जय, फिर झंडा आ जाता है और सबसे लास्ट में आता है जिसे ये नासिक्य व्यंजन भी, यानी प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक्य भी कहलाता है। तो ये अंगा सबसे लास्ट में जाएगा, इसलिए तालव्य में भी आता है ना। और इसके साथ साथ में ये और से भी आते हैं इसमें। अगर मैं बात करता हूँ दंत की, दांतों की, है ना, तो इसमें जो दंत में आता है दोस्त वो तय वर्ग आता है। कौन सा? तय वर्ग। तय, थ, और उसके बाद में तय, थ, द, ध और न, ये तय वर्ग के व्यंजन हैं, ठीक ना। मूर्धा में क्या? तो मूर्धा में ऋषि तो स्वर आता है ना। ऋषि था ध्यान में, तुमने कर दिया टर, यानी कि पूरा का पूरा ट वर्ग, इसके साथ साथ में र आएगा और पूरा का पूरा ट वर्ग आएगा, है ना। यानी कि फिर ट आएगा, ट के साथ साथ में ठ आएगा, ठ के साथ साथ में आपको पता होगा ट, ठ, ड, इसके बाद में ढक्कन आएगा, ढ ढक्कन, है ना। और इसके बाद में लास्ट में आएगा ये, है ना। याद रखो ये चीज़, ठीक है ना। चलिए, और षटकोण वाला से भी ये मूर्धन्य में ही आएगा। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। ऊह ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होता है? जो छोटा ऊ है, तो मैंने आपको बताया था किस करते समय ऊह की आवाज़ आती है ना, ओ, है ना, आनंद सा। तो ऊ से याद रखो ये कहाँ पे करते हैं? होठ पे। यानी कि दोनों प्रकार के छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये तो स्वर आ गए। अगर मैं बात करूं व्यंजन की, तो व्यंजन में पूरा का पूरा पै वर्ग आएगा। पै वर्ग में पै, फै, फै के बाद में बै, बै के बाद में भै और फिर मैं आता है। पै, फै, बै, भै, मैं, याद रखना, ठीक ना। होठ पै, याद रखो ये चीज़। चलिए, कंठ में कौन कौन से आते हैं दोस्त? कंठ में से गले से आवाज़ जो निकलती है, तो ए और आ ये दो तो स्वर आते हैं कंठ में। इसके साथ साथ में व्यंजन कौन कौन से आते हैं? तो कै के साथ में ख, ख के बाद में ग के बाद में घ और एक णय आती है ये वाली, जिसकी साइड में बिंदी होती है, ठीक ना। चलो, तालव्य में अभी बताए थे मैंने, चम्मच, च, छ, जय, झ, है ना। और एक अय्या आता है इसमें, और दोनों ई इसी में आती है स्वर के रूप में। आगे बढ़िए सवाल नंबर 11 की तरफ। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? सवाल नंबर 11 बहुत ही बढ़िया सवाल है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद है ना। समुच्चय में आपको पता है व्यंजन संधि है। सम प्लस उत प्लस आई इक्वल टू होता है समुच्चय। बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा था, है ना। संधि कितने प्रकार की होती? संधि होती 3 प्रकार की, है ना। कौन कौन सी होती है?
तो वो भैया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये जो स्वर संधि होती है वो अपने आप में 5 प्रकार की होती है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उससे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है, स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि, है ना। ये 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य उदय, अगर मैं संधि की बात करूं तो इसमें संधि है गुण संधि, याद रखो, और ये होता है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ जाइए। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ये क्वेश्चन भी अपने आप में कोई कम नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महेंद्र में भी मैं संधि की बात करूं तो गुण संधि है ना, गुण स्वर संधि। महा प्लस इंद्र इसका सही संधि विच्छेद होता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, क्या आप जा रहे हैं? यहाँ देखिए, क्या आप जा रहे हैं, इसमें कौन सा निपात है? क्या वर्ड में? क्या, तो क्या आप जा रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप जा रहे हैं? तो ये सही आंसर जाएगा, प्रश्न बोधक निपात है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या आप जा रहे हैं? आगे बढ़िए। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में कौन सा निपात है? भी जानता हूँ। तो मैंने लिखवाया था भी तक, है ना, जब कोई बात जोर दे के कहा जाए, मैं भी यह जानता हूँ, तो भी जानता हूँ बल लगा के कोई बात बोलिए, यानी सही आंसर है बलदायक निपात हो जाएगा। और इस निपात की मैंने संख्या आप लोग को पहले भी लिखवाई थी, ठीक ना। निपात मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन आपको पढ़ा रखा है। निपात के भेद होते हैं आपके 9। कितने होते हैं? 9 भेद होते हैं, जिसमें स्वीकृति बोधक निपात में हाँ जी हाँ जैसी कंडीशन आती है। नकार बोधक निपात में जी नहीं और नहीं वाली कंडीशन आती है। निषेध बोधक निपात में मत आता है। प्रश्न बोधक निपात में क्या आता है? विस्मय बोधक निपात में कास वर्ड आता है। तुलनात्मक में सा वर्ड आता है। अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन इत्यादि आता है। आदर बोधक निपात में जी आता है। और बलदायक निपात में तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल आता है। तो यहाँ भर वर्ड आया है, इसलिए बलदायक निपात है। आगे बढ़ते, झूठ मत बोलो, यहाँ मत वर्ड आ गया, इसमें कौन सा निपात है? तो मत का मैंने बताया था आप लोगों को निषेधात्मक निपात, है ना। कहीं आपको मत देखने के लिए मिल जाए और नहीं और जी नहीं देखने के लिए मिले तो नकार बोधक निपात, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पे आ जाइए। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में है जो तक वर्ड आया है, इसमें कौन सा निपात है? तो मैंने बताया था तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ और केवल, ये आते हैं बलदायक निपात में। तो इसलिए ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। और निपात किसका भेद है? निपात दोस्त अव्यय का भेद है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार निपात अव्यय का भेद है। आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षी ही, देखिए ही वर्ड आ गया, अपना हित समझते हैं। ही वर्ड, ही जोर देकर बात कही गई है, तो कैसा निपात है दोस्त? बलदायक निपात है। सवाल नंबर 19 देखिए, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में कौन सा निपात है? काश, है ना, काश दुख के साथ का, यार काश आज वर्षा होती, है ना। तो ऐसी जो कंडीशन है वो विस्मय, आश्चर्य, है ना, और हंसी वाली जो कंडीशन है, दुख वाली कंडीशन है, वो विषमादि बोधक में आती है। सी विकल्प राइट है। आगे बढ़ जाइए। सवाल नंबर 20, निपात कितने प्रकार का होता है? तो निपात, नैसे निपात, नैसे 9, याद रखना ये 9 प्रकार का होता है निपात। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? अब ये तय वर्ग आया है, इसका उच्चारण स्थान बताओ कौन कौन सा होता है तय वर्ग का? तो तख्ती लगी थी दांत में, है ना, तय वर्ग तख्ती लगी थी दांत में, यानी कि दंते में आता है। आते कौन कौन से हैं? एक तो तय, थ, और इसके साथ साथ में द, ध और न आते हैं। मूर्धन में ऋषि, रे, और एक से षटकोण इसी में आता है। इसके साथ साथ में पूरा का पूरा ट वर्ग, ट, ठ, ठ के बाद में डे, डे के बाद में ढे, है ना। और इसके साथ साथ में हाँ ये याद है, टे, ठे, डे। एक डलिया भी आती है इसमें, ये वाली, है ना, ये वाली डलिया भी आती है। चलो ओष्ठ में होठ, होठ पे किस करी, तो पै वर्ग आएगा। होठ पे, होठ पे यानी पै वर्ग पे, फे, बे, भे, में, इसके साथ साथ में दोनों सुर उ और ये वाले आएंगे। कंठे गले से आवाज आती है ना, तो ए और आ ये तो स्वर आएंगे। इसके साथ साथ में पूरा कै, खे, गे, घे और ये ण आएगा। याद रखना ये चीज़ भी, ठीक है भैया।
आगे बढ़िए, पै वर्ग, अभी बताया था मैंने, पै वर्ग का उच्चारण किस करी होठ पै, तो होठ पै यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चै वर्ग, चम्मच लगी थी कहाँ पे, तालू में, आवाज आई, यस आई, तो ये और से आते हैं तालव्य में, है ना। इसके साथ साथ में दोनों ई आते हैं स्वर, याद रखो। और पूरा का पूरा चै वर्ग, चै, छ, जय, झ और ये अइया, ये आता है इसमें। ओष्ठ कंठ में बता चुका हूं, तो इस प्रकार से ए विकल्प इसका राइट था। आगे बढ़िए, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, सवाल नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए, वर्णों के समूह को कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला में नंबर ऑफ वर्ण बात करूं तो, है ना, 52 है, आपको पता होगा। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, 52, जिसमें 33 मूल रूप से स्वर हैं, 33 मूल रूप से व्यंजन और 11 मूल रूप से स्वर माने गए हैं। आगे बढ़ी, छत्रक त्रिशूल ज्ञानी श्रेष्ठराव, छत्रक त्रिशूल ज्ञानी और इसके साथ साथ में आता है श्रेष्ठराव। ये कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, या तय वर्गीय व्यंजन बोला जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं बोला जाता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, तो देखिए सही आंसर इस सवाल का जाएगा, ये बोले जाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन इन्हें नाम दिया जाता है। आप लोग इसे इम्पोर्टेंट करके याद जरूर कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। ठीक है भैया, क्योंकि ये दो वर्णों, मतलब दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं। आगे देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 26 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, जो पुस्तक शब्द है ना, ये कैसा शब्द है, तो ये शब्द है तत्सम शब्द, क्योंकि इसमें आधा से आ रहा तत्सम शब्द है, विकल्प बी राइट है। आगे बढ़िए, आग कौन सा शब्द, देखिए अब वर्तमान में आग बोल रहे हैं, लेकिन पहले बोलते थे अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो यहाँ पहले अग्नि बोलते थे, वो तत्सम शब्द था, लेकिन अब आग बोल रहे हैं, तो ये कैसा शब्द है, तद्भव। आगे जाइए, पृथ्वी, री की मात्रा निकल रही है, आप तो धरती बोलते हैं, पहले पृथ्वी बोलते थे, तो इस प्रकार से पृथ्वी शब्द है दोस्तों तत्सम शब्द, विकल्प ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पे, टेबल कौन सा शब्द है, सवाल नंबर 29। टेबल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो जाहिर सी बात है टेबल फिर कैसा है, टेबल विदेशी शब्द है, तो 29 नंबर में मेरे हिसाब से सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखो। आगे बढ़ते, नाक कौन सा शब्द है, नाक मैंने आपको बताया था, ये रचना के आधार पे मैंने आप लोगों को शब्द के 3 भेद कराए थे, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। ठीक है ना, और इसमें मैंने आपको रूढ़ के बारे में बताया था, जितने भी छोटे शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, जैसे कि नाक, कान, आंख, मुंह, हाथ, पैर, इनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, देखने में बहुत छोटे, है ना, तो ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। योग रूढ़ बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल, दशानन, जलज, है ना, लंबोदर, है ना, इस प्रकार से। यौगिक, जिसका मतलब योग जुड़ा हुआ हो, अर्थात जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जैसे कि विद्यालय, हिमालय इत्यादि जैसे, है ना, ये यौगिक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा, नाक छोटा शब्द है, रूढ़ शब्द हो जाएगा। सवाल नंबर 31 देखिए, फूल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसे हम छू सकें, है ना, वही, जिसका कुछ भी नाम वही संज्ञा है। प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद 5, आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद 3, और वैसे संज्ञा के भेद पूछे तो 5, याद रखना ना। बनावट के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे ये 3 होते हैं, और प्राचीन मान्यता के आधार पे, है ना, प्रयोग लेखन के आधार पे ये 5 भेद होते हैं। फूल, अब ये फूल वर्ड फूल की पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा है, तो जो वर्ड पूरी जाति के बारे में बोध करा दे वह जातिवाचक होता है, जिसके जैसे और हों, है ना, जिसका बहुवचन रूप बन जाए वही जातिवाचक है। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा, आप लोग बताइए, सवाल नंबर 32। ईमानदारी, ईमानदारी, अब ईमानदारी की कोई देखागा तो है नहीं, लेकिन भाव जागृत होगा, है ना, तो सही आंसर है इसका बी विकल्प। आगे बढ़िए, लंबोदर कौन सा शब्द है, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, तो लंबा था पेट जिसका, अर्थात किसके लिए कहते थे, गणेश जी के लिए कहते थे। तो ऑलरेडी मैंने लिखवाया था आप लोगों को, योग रूढ़, बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल योग रूढ़ में जाते हैं, लंबोदर भी योग रूढ़ का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखिए, सोना में कौन सी संज्ञा, सोना, है ना, आपको पता होगा सोना के बारे में, तो देखिए सोना में जो संज्ञा है 34 नंबर में सी विकल्प सही है ना, ये मैटेरियल नाउन में आएगा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। सवाल नंबर 35 कर लेते हैं, मैं कौन सा पुरुष है, मैं,
तो देखिए मैं और हम अपने आप को कौन सा समझते हैं, उत्तम समझते हैं, है ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना, जिसमें से पुरुषवाचक, है ना, पुरुषवाचक इसका एक भेद होता है। जो पुरुषवाचक है वो अपने आप में 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, है ना। अनाप शनाप आपको ट्रिक भी याद होगी ऐसे, है ना, ऐसे याद रखिएगा, अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, है ना, पैसे आप लोग पुरुषवाचक जोड़ लीजिए, ठीक है ना। अनाप का क्लियर हो गया। सनाप में आप लोग याद रखिएगा संबंधवाचक, है ना, न से निजवाचक, और पैसे आप लोग कह सकते हैं प्रश्नवाचक। अनाप शनाप में ही लिखा हुआ है। तो मैं कौन सा है, मैं और हम हमेशा अपने आप को उत्तम समझेंगे। तुम और आप मेरा माध्यम हो, इसलिए मध्यम पुरुष हो जाओगे। ये वे इत्यादि जो होंगे वो अन्य पुरुष हो जाएंगे। आगे बढ़िए। आप में कौन सा सर्वनाम है, कभी आपसे पूछे वन वर्ड में आप में, तो मैं आप कर लूँगा, मैं आप चला जाऊँगा। जब भी आप लोगों को सिंपल वर्ड पूछे आप, तो आपका आंसर जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। सवाल नंबर 37 करते हैं। पुरुष कौन सा शब्द है, पुरुष, है ना, षटकोण भी दिखाई दे रहा है। इस षटकोण से ही आप लोगों को पता चल जाएगा पुरुष कौन सा है। तो दोस्त ये तत्सम शब्द है, विकल्प इस सवाल में ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 38 देखिए, ख्याल कौन सा शब्द है, ख्याल। अब दिन रात पैसे कमाने के, विदेश जाने के ख्याल हैं, है ना, याद रखो, ख्याल वर्ड को याद रखेगा। दिन रात किसके बारे में सोच रहे हैं, विदेश जाने के ख्याल आ रहे हैं दिन रात, तो विदेश शब्द है, बी विकल्प राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते। तेंदुआ कौन सा शब्द है, तेंदुआ। अब तेंदुआ किसी शिकल हो रही है तेरी, है ना, कोई अपने देश में देखा आपने एक हल्का दुबला पतला सा, उससे कहा रहा है तेरी तेंदुआ की शिकल हो रही है, तो तेंदुआ ए विकल्प आप लोग राइट कर दीजिएगा। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 40, गोल विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण के भेद 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, है ना, परिमाण बोधक विशेषण, सार्वनामिक संकेतवाची विशेषण, और एक संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है ना। तो गोल, पृथ्वी गोल है ना, उसका चेहरा गोल है, उसका मुख गोल है, तो ये गोल वर्ण गुण बताने का काम करेगा, यानी कि गुणों के बारे में वाच करेगा, गुणों के बारे में बखान करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सी विकल्प राइट हो जाएगा। और ये दोस्त 40 सवालों की वीडियो थी। इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।